हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान के प्रसिद्ध त्यौहार के बारे में जानकारी। देखिए, आइए इस वीडियो में हम अध्ययन करते हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं त्योहारों के बारे में जानकारी से पहले देसी माहों के बारे में। जो भारतीय देसी महीने हैं, देसी जो महीने हैं होते हैं, उनके बारे में जानकारी सबसे पहले आवश्यक है। सबसे पहले हम देखें कि क्या किस क्रम में होते हैं ये। सबसे पहला जो मास होता है वो होता है चैत्र मास। चैत्र ये मार्च के मध्य के आसपास आरंभ होता है, मार्च के मध्य से सामान्यतया। अप्रोक्सीमेटली होता है क्योंकि फिक्स नहीं होता। देसी महीने और हमारे ये जो ग्रेगरियन कैलेंडर है उसके हिसाब से चैत्र। दूसरा होता है बैसाख। बैसाख। तीसरा होता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ इसको कुछ लोग देसी भाषा में जेठ भी बोलते हैं। जेठ, ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ। फिर होता है आषाढ़। आषाढ़ इसको गांवों में साढ़ भी बोलते हैं। साढ़ का महीना, आ हटा दिया जाता है, साढ़ का महीना भी बोला जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट महीना होता है वो होता है श्रावण। या इसको सावन भी बोला जाता है, सावन का महीना। फिर इसके बाद में होता है भाद्रपद। भाद्रपद देसी भाषा में इसको भादों का महीना भी बोला जाता है। भादों का महीना। इसके बाद देखें हम, इसके बाद आता है आश्विन। सातवां जो महीना है वो आता है आश्विन। देसी गांवों में इसको कहा जाता है क्वार। देखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर के आसपास पड़ता है, इसीलिए क्वार की उमस भी फेमस है। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं क्वार की उमस, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में उमस काफ़ी हो जाती है, अक्टूबर से पहले के महीने में। देखिए, आश्विन। आश्विन के बाद आता है कार्तिक। कार्तिक जिसे देसी माह में कार्तिक भी बोला जाता है, देसी इलाकों में, गांवों में कार्तिक। फिर आता है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष को बोलते हैं आघैन। ये देसी इलाकों में बोला जाता है, आघैन भी बोला जाता है इसको। फिर आता है पौष। पौष बड़े बनते हैं इस, यानी शुरुआत में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अच्छी ठंड पड़ने लग जाती है। पौष, माघ और लास्ट में जो अंतिम महीना होता है वो होता है फाल्गुन। देसी गांवों में, इलाकों में इसको फागुन भी बोला जाता है। फागुन गाना भी है, फागुन का महीना पवन करे शोर। तो वो उस तरीके से गांवों में इसको क्या बोला जाता है, फागुन। तो आप सबसे पहले तो आपको ये 12 माह याद होने चाहिए। देखिए, चैत्र सबसे पहला महीना है। यहाँ से अ, भारतीय महीनों की शुरुआत होती है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ या जेठ बोला जाता है, आषाढ़ या साढ़, श्रावण, सावन भी बोला जाता है देसी इलाकों में, भाद्रपद, भादव बोला जाता है देसी इलाकों में, आश्विन को कुआर बोला जाता है, कार्तिक को कार्तिक भी बोला जाता है,
माघ को आघेण बोला जाता है। पौष, माघ, फाल्गुन, फाल्गुन को फागुन भी बोला जाता है। पहली बात तो ये 12 माह हुए। दूसरी जानकारी है कि जो देसी महीने होते हैं उसमें किसी भी माह में 2 पक्ष होते हैं। पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। देखिए यहाँ पे दोनों ही पक्षों में 15 दिन होते हैं। 15 दिन, इधर भी 15 दिन। एक से लेके यानी एक को बोलते हैं प्रतिपदा, प्रतिपदा। फिर उसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं। फिर जो 11 होती है उसको देसी इलाकों में 11 बोलते हैं, एकादशी बोलते हैं, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और जो 15वीं तारीख होती है कृष्ण पक्ष की को उसको बोलते हैं अमावस। यहाँ पे जो 15वीं होती है उसको बोलते हैं अमावस, देसी इलाकों में यानी अमावस्या, अमावस्या। यहाँ पे काली रात होती है यानी चंद्रमा के दर्शन नहीं होते। इसी तरीके से यहाँ पे भी शुक्ल पक्ष में भी क्या होते हैं, 15 दिन होते हैं, पहली को प्रतिपदा बोलते हैं। और यहाँ पे जो 15वीं तारीख होती है उसको बोलते हैं पूर्णिमा, पूर्णिमा। या देसी भाषा, देसी इलाकों में, ग्रामीण में पूनो भी बोलते हैं, पूनो, पूना, पूनो। ठीक है ना, ये बोला जाता है। अब ये चीज़ समझिए, पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर बाद में किसी भी माह में शुक्ल पक्ष आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आपको। सबसे पहले हमें 2 चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है कि भारतीय महीने कितने हैं, 12, इनका क्रम। और फिर किसी भी माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, चंद्रमा के आधार पर होते हैं। इसमें 15 दिन होते हैं, पहली को प्रतिपदा बोलते हैं और 15वीं तिथि को कृष्ण पक्ष को बोलते हैं अमावस्या या अमावस। इसी तरीके से शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन होते हैं, पहली को प्रतिपदा और 15वीं तारीख को पूर्णिमा या देसी इलाकों में पूर्णा बोला जाता है, पूर्णो। ठीक है ना। अब हम चलते हैं त्योहारों पे। सबसे पहले हम देखते हैं श्रावणी तीज या छोटी तीज। श्रावण में पड़ने वाली तीज को हम क्या बोलते हैं, छोटी तीज। ये बात ध्यान रखिएगा। इसको हमारे यहाँ पे त्योहारों की शुरुआत भी बोला जाता है। जो श्रावण की तीज होती है उससे त्योहारों की शुरुआत भी मानी जाती है, शुरुआत यहीं से मानी जाती है, पहली चीज। अब श्रावणी तीज ध्यान रखिएगा, श्रावण महीने की शुक्ल तृतीया को मानी जाती है। तीज से 3 हो गया और शुक्ल पक्ष में यह तीज होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो श्रावण माह की शुक्ल पक्ष को श्रावणी तीज, तृतीया को श्रावणी तीज होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्त्रियों और नवविवाहितों का त्यौहार है। दूसरी बात, इस समय स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं इस समय। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जयपुर में यहाँ पे तीज माता की सवारी निकलती है। तो ये एक फेमस आरपीएससी में पहले भी पूछा चुका है, पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तीज माता की जो मेला है या उसकी जो झांकी है वो कहाँ पे निकलती है, वो जयपुर से निकलती है। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और अगर ये भी प्रश्न आपसे आरपीएससी में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से होती है, तो श्रावणी तीज से या छोटी तीज से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम रक्षाबंधन। रक्षाबंधन यह श्रावण मास की पूर्णिमा को पड़ता है, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन जो बहनें अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई उन्हें उनकी रक्षा करने का वचन देता है। इस समय जो घर के प्रमुख द्वारों पर श्रवण कुमार की चित्र बनाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। इसे नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, अभी तक और ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा गया, केवल ये पूछा गया है कि रक्षाबंधन
किस तिथि को पड़ता है? तो श्रावण मास की पूर्णिमा को। नेक्स्ट देखते हैं, ये आरपीएससी में कई बार प्रश्न आया है, तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी तीज कह लो, सातुड़ी तीज कह लो, कजली तीज कह लो, या बूढ़ी तीज कह लो। आगे पढ़ाएंगे, आगे नेक्स्ट एक फैक्ट आएगा बूढ़ी तीज। लेकिन ये सभी भाद्रपद यानी श्रावण पूर्णिमा को, सावन महीने का जो दूसरा पक्ष है पूर्ण शुक्ल पक्ष को समाप्त हो जाता है, और भाद्रपद या भादौ महीने की शुरुआत हो जाती है। इसमें जो तृतीया है उसको कौन सी पड़ती है? बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, या कजली तीज, या बूढ़ी तीज। आप ध्यान रखिएगा, 15 दिन बाद, शुक्ल पक्ष से 15 दिन बाद, 15 दिन बाद कौन सी आती है? बूढ़ी तीज आती है, सातुड़ी तीज, या कजली तीज, या बड़ी तीज। ये बात ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंस दोनों में, एक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष को पड़ती है और दूसरी भादों के कृष्ण पक्ष की तृतीया को पड़ती है, भाद्रपद महीने की। इस दिन भी वही जो सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की दीर्घायु मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं, निराहार रहकर रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद अर्घ्य देकर भोजन का ग्रहण करती हैं, और बूंदी की कजली तीज की भव्य सवारी निकलती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोनों का आरपीएससी में पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कजली तीज की भव्य सवारी कहाँ की फेमस है? बूंदी की। जबकि छोटी तीज की भव्य सवारी कहाँ पे निकलती है? जयपुर में। तो ये भी आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, और ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। अब मैंने बताया था अभी बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज भी वही भाद्रपद कृष्ण तृतीया को निकलता है। इस दिन गायों की पूजा की जाती है, गायों को आटे की लोइयाँ बनाकर खिलाई जाती हैं, और उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। देखिए, हल षष्ठी। हल षष्ठी नाम से ही पता चलता है, हल। हलधर कौन है? भगवान श्री कृष्ण के भाई हैं बलराम जी। बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है हल षष्ठी को, बलराम जी का जन्मोत्सव। तो कौन सा है? बूढ़ी तीज, या सातुड़ी तीज, या कजली तीज के 3 दिन बाद। अब थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ पे ध्यान भी रखना है, कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, उससे 2 दिन पहले। जब हम त्योहारों को एक दूसरे से को रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से सारे त्योहार याद हो जाएंगे, और बिना किसी गलती के। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हम क्या मनाते हैं? हल षष्ठी, या बलराम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। और ये कृष्ण जन्माष्टमी से कितने दिन पहले मनाते हैं? 2 दिन पहले। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस दिन हल की पूजा की जाती है, और गाय के दूध दही का सेवन नहीं किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप, कि हल की पूजा के साथ साथ दूध दही का सेवन नहीं किया जाता है हल षष्ठी को। और यह कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व पड़ती है, क्योंकि बलराम जी कृष्ण भगवान से बड़े थे। अगला है ऊब छठ। ऊब छठ देखिएगा, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को ही ये भी त्योहार मनाए जाते हैं। इस दिन महिलाएं उपवास करती हैं। संध्या काल में सूर्य के पूजा की जाती है चंदन और पुष्प से, और फिर उसको अर्घ्य दिया जाता है। इसके पश्चात चंद्रोदय तक खड़े ही रहते हैं, बैठते नहीं हैं। और चंद्रोदय के बाद, यानी चंद्रमा के उदय के पश्चात, चंद्रमा की पूजा की जाती है, फिर उसको अर्घ्य दी जाती है, और फिर व्रत खोला जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऊप छठ के टाइम पे सूर्यास्त से लेके संध्या काल में सूर्य की पूजा की जाती है सूर्यास्त में, और सूर्य की पूजा करने के बाद उसको अर्घ्य दिया जाता है, और फिर उसके बाद बैठते नहीं हैं, और उसके बाद चंद्रोदय यानी चंद्रमा के उदय के पश्चात उसको अर्घ्य देकर पूजा करके फिर व्रत खोला जाता है। तो ऊप छठ को ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद हम देखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। भी मैंने बताया कि भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को बलराम जी का जन्म है, उसके 2 दिन बाद भाद्रपद महीने में कृष्ण अष्टमी को, भगवान श्री कृष्ण भी काले रंग के थे, तो कृष्ण पक्ष में इनका जन्म मान लीजिए अष्टमी में, अष्टमी छुपाई हुआ है, और भाद्रपद महीने में है। इसे ध्यान रखिएगा। कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इस दिन सभी मंदिरों में भगवान के बाल कृष्ण रूप की पूजा होती है,
बड़े ही धूमधाम से उत्तर भारत में ये मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पंचगव्य से स्नान कराया जाता है और इसके बाद में उनको विभिन्न प्रकार के मिष्ठान पकवान बना के खिलाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को माना जाता है, मध्य रात को माना जाता है, इसीलिए सभी जो भक्त हैं वो रात्रि तक भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और बाद में रात के 12 बजे इनका जन्मोत्सव मनाने के बाद ये अपना व्रत खोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मध्य रात में जाके ये व्रत खोला जाता है, यहाँ पे व्रत खोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा गोगा नवमी। तो ध्यान रखिएगा, गोगा नवमी कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन बाद है। तो कृष्ण जन्माष्टमी, आप कुछ पूरे वर्ष के त्योहारों में कुछ त्योहारों को पकड़ लीजिए और फिर उससे एक दूसरे को कोरिलेटेड करते चलिए। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को है, उसके एक दिन बाद गोगा नवमी है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इस दिन लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। हनुमानगढ़ के गोगा मेडी में इनका विशाल मेला लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आरपीएससी में पहले प्रश्न आ चुका है कि गोगा जी का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, हनुमानगढ़ में गोगा मेडी में, और कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन बाद। अब देखिए बछ बारस, बछ में छपा हुआ है बछड़ा और बारस का मतलब 12वीं, कृष्ण भगवान के 4 दिन बाद ही और हल षष्ठी के 6 दिन बाद। ये क्या है, भाद्रपद कृष्ण जो द्वादशी है बारस को, इस दिन बछवारस पड़ती है। इस दिन बछड़ों की पूजा की जाती है। बछ में बछड़े छुपा हुआ है, बछड़े में बछ, तो गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। जैसे अपनी पति की मंगल कामना के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, ऐसे ही बछवारस, बछड़े से ध्यान रखिएगा, बछड़े की पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है और कहीं ना कहीं पुत्र की मंगल कामना, उसकी दीर्घायु की कामना के लिए इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं। हरिताल का तीज, इस दिन गौरी शंकर की पूजा की जाती है। भाद्रपद अब शुक्ल महीने में प्रवेश हो चुका है हरिताल का तीज से। हरिताल का, हरिताल का से पता चल रहा है कि यह तीज कब पड़ती है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। गौरी शंकर की पूजा की जाती है, वही इस दिन पूरे दिन निराहार रहा जाता है और संध्या काल में शिव पार्वती की पूजा करके यह व्रत खोला जाता है। गणेश चतुर्थी, ये बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष में है अष्टमी को, वहीं गणेश जी का जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में आता है। कौन सी को, चतुर्थी को, ये बात ध्यान रखिएगा। दो बड़े त्योहार भाद्रपद उसमें पड़ेंगे शुक्ल पक्ष में, गणेश चतुर्थी और राधाष्टमी, राधा माँ का जन्म। देखिए गणेश चतुर्थी, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन गणेश का मतलब होता है गणों में प्रमुख, गणों में प्रमुख। भगवान शिव के बहुत सारे सेवक माने जाते हैं, गण उनको बोला जाता है और गणों के उनके प्रमुख को कहा जाता है गणेश। देखिए विघ्न विनाशक माना जाता है इनको, विघ्न विनायक बोला जाता है। श्री कृष्ण गणेश जी को लड्डू बहुत अधिक प्रिय हैं, लड्डुओं का भोग लगाया जाता है इस दिन। खासकर महाराष्ट्र में क्षेत्र में गणेश चतुर्थी सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाई जाती है। जैसे वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी, बंगाल में दुर्गाष्टमी, ऐसे ही महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गणपति की स्थापना करके, इसको गणपति की स्थापना पहले ही कर ली जाती है और इस दिन गणपति की प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है जल में। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, गाजे बाजे के साथ लोग जुलूस निकालते हुए ले जाते हैं और उनको किसी भी पवित्र जल स्थान पे विसर्जित किया जाता है। यह गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसको चतरा चौथ भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप। तो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है गणेश चतुर्थी, महाराष्ट्र क्षेत्र में। कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा आप।
इसके बाद में आता है ऋषि पंचमी। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद गंगा स्नान का विशेष महत्व है और माहेश्वरी समाज में राखी इस दिन मनाई जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, माहेश्वरी समाज के अंतर्गत राखी इस दिन मनाई जाती है और गंगा स्नान का विशेष महत्व है ऋषि पंचमी के दिन। राधाष्टमी, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी की जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कृष्ण काले थे और राधा गोरी थी। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और राधाष्टमी को, यह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण, आप आरपीएससी में ध्यान रखिएगा, पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अजमेर में स्थित निम्बार्क पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद में। ये पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद। ये आरपीएससी में पहले प्रश्न आया है। तो सलेमाबाद में राधा अष्टमी का बड़ा ही उत्सव मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राधाष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। और कहाँ पे इसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? जो निम्बार्क पीठ में, अजमेर में, सलेमाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं हम श्राद्ध पक्ष। देखिए, हमारे देशी महीने में 1 से लेके 15 तक क्या होती हैं? तिथियां होती हैं। प्रतिपदा से चतुर्थी तक, चतुर्थी तो दोनों पक्षों में होती है। 15वीं तिथि होती है वो अलग अलग हो जाती है, यानी कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है। इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ बात ध्यान रखिएगा, भाद्रपद माह की जो अंतिम दिन है पूर्णिमा को शामिल किया जाता है वहां से, और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक। अमावस्या कृष्ण पक्ष में ही होती है तो कहने की जरूरत नहीं है। तो ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार ये लगता है कि 15 दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष में, लेकिन ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के होते हैं। और इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितृ देवताओं को तर्पण किया जाता है। तर्पण यानी उनको भोग लगाया जाता है, उनका कहीं ना कहीं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। विभिन्न जो ब्राह्मणों को बुला के भोजन किया जाता है, दान दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आश्विन अमावस्या तक चलता है, यानी आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पूरी 15 तिथियों को क्या रहता है? श्राद्ध पक्ष। और कब से चालू होता है? भाद्रपद पूर्णिमा से। तो 16 दिन का ये श्राद्ध पक्ष होता है। देखिए, सांझी, सांझी क्या है? ये भी इन्हीं 16 दिनों में रहता है जिनमें श्राद्ध पक्ष रहता है। तो ये भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक कुमारी कन्याएं भांति भांति की संध्याएं बनाती हैं, यानी झांकियां बनाती हैं और उनकी पूजा करती हैं विभिन्न प्रकार की। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नवरात्रा, देखिए नवरात्रा भारतीय महीनों में 2 बार पड़ती है, चैत्र माह में और एक आश्विन माह में। और सबसे बड़ी बात क्या है, दोनों ही शुक्ल पक्ष में पड़ती हैं। यहाँ पे भी शुक्ल पक्ष में और यहाँ पे भी शुक्ल पक्ष में। और नवरात्रा से पता चलता है 9 रातें हैं, यानी 1 से लेके 9वीं तक, 1 से 9वीं तक। अब ये बात समझिएगा कि ये जो टाइम होता है चैत्र शुक्ल 1 से लेके 9वीं तक, इसको बोलते हैं बसंत ऋतु में पड़ती है, इसलिए इसे बसंतीय, वसंत ऋतु में पड़ने के कारण वसंत नवरात्रा। और इसको शारदीय नवरात्रा, शरद ऋतु का आगमन हो जाता है इसलिए इसको शारदीय नवरात्रा बोलते हैं। आश्विन माह में जो नवरात्रा पढ़ते हैं, इस समय खासकर माँ दुर्गा की शक्ति की उपासना की जाती है इन दोनों ही नवरात्रियों में। देखिए, ये वर्ष में 2 बार आती है, आश्विन शुक्ल एकम से लेके 9वीं तक, ठीक है ना। ये वाला, ये आश्विन माह की बात करें तो शारदीय नवरात्रा पड़ती है इसमें। यहाँ नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम से 9वीं तक, तो ये तो हो जाएगा वसंतीय नवरात्रा। और आश्विन शुक्ल एकम से 9वीं तक ये कौन सी हो जाएगी? शारदीय नवरात्रा, ठीक है। इस समय
माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, शक्ति की उपासना की जाती है, देवी के नव रूपों की पूजा की जाती है, और इसके समापन पर जो कंवारी कन्याएं होती हैं उनको प्रसाद खिलाया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, उनको दान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं माँ की पूजा का ये क्या है, त्योहार है। इसके अंतर्गत दुर्गाष्टमी पड़ता है। देखिए, दो बड़े पर्व हमारे नवरात्राओं के पड़ते हैं नवरात्राओं के अंतर्गत। एक है वसंतीय नवरात्रा, बसंत ऋतु में पड़ने वाली, यानी चैत्र माह के अंतर्गत। चैत्र जो माह के अंतर्गत जो नवरात्रा पड़ती है उनमें पड़ती है रामनवमी। राम नवमी यानी चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी पड़ती है। जबकि जो शारदीय नवरात्रा हैं, शारदीय नवरात्रा में इसमें आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी पड़ती है। देखिए ये, तो शारदीय नवरात्राओं में पड़ने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है, दुर्गाष्टमी है। और वसंतीय नवरात्राओं में पड़ने वाला त्योहार कौन सा है, नवरात्रि। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आश्विन शुक्ल नवमी को संपूर्ण भारत में यह दुर्गाष्टमी मनाई जाती है, विशेषकर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती है नवरात्रा के टाइम पे, फिर उनका विसर्जन किया जाता है। बहुत हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार पश्चिम बंगाल क्षेत्र में मनाया जाता है। इसे माताष्टमी भी कहा जाता है, वीराष्टमी भी कहा जाता है, महाअष्टमी भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस दिन माँ दुर्गा की शस्त्र पूजा की जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। दुर्गाष्टमी कब पड़ती है, आपके शारदीय नवरात्रा के अंतर्गत शुक्ल अष्टमी को, आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी पड़ती है। अब दशहरा, यानी नवरात्रा की समाप्ति के अगले दिन क्या पड़ता है, दशहरा, आश्विन शुक्ल दशमी को। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अपने आप ही याद रहेगा कि शारदीय नवरात्रा यानी जो शरद ऋतु से पूर्व जो नवरात्रा आती हैं, उस नवरात्रा के एक दिन बाद कौन सा होता है, दशहरा। इसको विजयादशमी भी कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं श्री राम द्वारा रावण को हराने के उपलक्ष्य में, रावण पर विजय के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए इसको विजयादशमी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इसको कहीं ना कहीं बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में भी देखा जाता है। कोटा शहर में दशहरे का मेला लगता है जो अत्यंत फेमस है राजस्थान के अंतर्गत। और दक्षिण भारत में मैसूर शहर में मेला लगता है, तो ये फेमस है। इस दिन समी वृक्ष यानी खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, और लील टांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप, आरपीएससी के लिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है। शरद पूर्णिमा, मैंने बताया शरद ऋतु का आगमन आश्विन माह के अंतर्गत हो जाता है, इसीलिए जो इन नवरात्राओं को आश्विन में पढ़ते हैं उनको शारदीय नवरात्रा बोलते हैं। आश्विन पूर्णिमा को, आश्विन शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसको शरद पूर्णिमा बोले जाते हैं। इसको शरद पूर्णिमा बोला जाता है, और माना जाता है कि शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है, चंद्रमा होता है, वो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का चंद्रमा माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यह षोडश कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा है। इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास करते। देखिए, यह शरद पूर्णिमा का त्योहार ये भी महत्वपूर्ण है आरपीएससी की दृष्टि से। करवा चौथ, करवा चौथ भारत में सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे फेमस त्योहार है। कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है, और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को क्या होता है, करवा चौथ त्योहार पड़ता है। इस दिन जो स्त्रियां हैं, सुहागिन स्त्रियां, अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु, मंगल कामना के लिए व्रत रखा जाता है, और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन ग्रहण किया जाता है। धनतेरस, धनतेरस ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पड़ता है। कार्तिक माह की, कार्तिक माह चालू हो गया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कार्तिक माह की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है।
धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। धन्वंतरी भगवान को वैद्यों का या आयुर्वेद का जनक माना जाता है, इसलिए जितने भी वैद्य होते हैं इस दिन धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की करते हैं। इस दिन यमराज की भी पूजा की जाती है। तो आप ये दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। ये महत्वपूर्ण है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा किस त्योहार के दिन की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है धनतेरस के दिन, जो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को पड़ता है। रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी कह लीजिए, छोटी दीपावली कह लीजिए, तो रूप चतुर्दशी धनतेरस के अगले दिन पड़ती है और दिवाली से एक दिन पूर्व। रूप चतुर्दशी से नाम से ही पता चलता है, रूप अर्थात सौंदर्य और स्वच्छता का प्रतीक है। इस दिन साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, घर की साफ सफाई की जाती है और अपने शारीरिक सौंदर्य का भी ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसको रूप चतुर्दशी कहा जाता है। छोटी दिवाली भी कहा जाता है। दिवाली या दीपावली कार्तिक अमावस्या को माना जाता है कि विजयदशमी के दिन रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भगवान श्री राम अपने अवध में लौटे थे, अयोध्या लौटे थे। इसके उपलक्ष्य में इस दिन दीपों का प्रज्वलित करके यह त्यौहार मनाया जाता है। उसके उल्लास में ये सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, रात्रि में उनका पूजन किया जाता है गणेश जी के साथ। और इस समय इस दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती और भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी माना जाता है। देखिए, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट कार्तिक माह की समाप्ति के मतलब कृष्ण पक्ष की समाप्ति के पश्चात कार्तिक माह में शुक्ल प्रतिपदा को क्या पड़ता है, अन्नकूट पूजा होती है, गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन गाय के गोबर से निर्मित गोवर्धन बनाया जाता है। गोवर्धन भगवान का मूर्ति बनाई जाती है, प्रतिमा बनाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। और इस दिन दाल बाटी चूरमा का निर्माण किया जाता है राजस्थानी क्षेत्र में। और नाथद्वारा, कांकरौली, कोटा का अन्नकूट महोत्सव फेमस है। ये भी बात ध्यान रखिएगा किन किन क्षेत्रों में, मेन रूप से जहाँ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं हैं वहाँ उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। पुष्टि मार्गीय परंपरा से मनाते हैं। अब देखिए भैया दूज, गोवर्धन के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज मनाया जाता है। यह भी कृष्ण आपके जो रक्षाबंधन की तरह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और इस दिन बहनें भाई को तिलक करके कहीं ना कहीं उसकी दीर्घायु की कामना करती हैं। इसे यम द्वितीया के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, गोपाष्टमी, गोपाष्टमी को ध्यान रखिएगा, इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। आंवला नवमी या अक्षय नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है, यानी अन्नकूट के आपके 8 दिन बाद जहाँ गोवर्धन पूजा होती है शुक्ल पक्ष की शुरुआत में। तो आप ध्यान रखिएगा कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को हम क्या मनाते हैं, आंवला नवमी मनाते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले का भोजन में एक प्रकार से सेवन किया जाता है और इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन पूजा करने वालों के लिए दीर्घायु प्रदान करते हैं भगवान, ऐसा माना जाता है। इसके बाद उठते हैं, देखिए देवउठनी 11, देवउठनी 11 माना जाता है कि इस समय देवता 4 माह की लंबी निद्रा के बाद जागते हैं, इसीलिए इसको देव प्रबोधनी, प्रबोधनी यानी जागरण वाली, जागरण वाली, इसको जागरण वाली एकादशी भी कहा जाता है। देव प्रबोधनी या देव उठनी 11 कहा जाता है। इसको इस दिन तुलसी एकादशी भी मनाई जाती है और तुलसी जी की क्या की जाती है, पूजा अर्चना भी की जाती है। तुलसी एकादशी इसी के दिन पड़ती है। अच्छा, इसमें देखिए 4 माह की लंबी निद्रा, 4 माह की निद्रा, तो देवशयनी
देव शयनी एकादशी कब पड़ती है? देखिए आप, यहाँ शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल 11, तो शुक्ल 11 है, तो ये भी क्या होगी? शुक्ल 11 होगी, शुक्ला 11। अब देखिए कार्तिक माह से पीछे चले हम, तो आषाढ़ के बाद श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, यानी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की 11 को देवशयनी 11 मनाई जाती है। और इस आषाढ़ शुक्ल 11 के पश्चात और कार्तिक शुक्ल 11 के अंतर्गत, इन 4 माहों के अंतर्गत सभी मंगल कार्य क्या रखे जाते हैं? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत निषिद्ध रखे जाते हैं। उनको कोई ऐसा शादी विवाह आदि के कार्य नहीं किए जाते। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को ही गुरु नानक जयंती पड़ती है। तो पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आरपीएससी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किस पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती पड़ती है? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक माह की पूर्णिमा को। इसको त्रिपुर पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शंकर ने त्रिपुर नाम के राक्षस को संहार किया था इस दिन गंगा में पुष्कर में स्नान करना महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक माह के अंतर्गत जो व्रत और स्नान आरंभ किए जाते हैं, कार्तिक कृष्ण एक ही तिथि से, या कह सकते हैं प्रतिपदा से, तो उन स्नानों का पूर्णाहुति कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती है। यानी लगभग 30 दिन के जो स्नान कार्यक्रम चलता है वह इस दिन पूर्ण होता है। और पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पे विशाल मेला लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा पे विशाल मेला कहाँ पे लगता है? पुष्कर में। देखिए मकर संक्रांति, हम सभी जानते हैं मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? जब सूर्य मकर राशि पर स्थित होता है, या मकर रेखा पर जब वह मकर रेखा की ओर दक्षिणायन होता है। ठीक है ना? तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है सूर्य के दक्षिणायन होने की खुशी में। देखिए, और जयपुर में इस दिन पतंग बहुत विस्तृत पैमाने पर उड़ाई जाती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मकर संक्रांति सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में या किस क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है? जयपुर में। इस दिन सारे लोग छतों पर चढ़ जाते हैं और वहाँ पे पतंग उड़ाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा मकर संक्रांति के टाइम पे। गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष माह की शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे। इनके बाद इन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया था, और इसके अलावा खालसा पंथ की भी इन्होंने स्थापना की थी। पंच ककार भी इन्होंने चलाए थे, केस, कच्छा, कड़ा, कृपाण, ये तो ध्यान रखिएगा। पंच ककार और खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन है? गुरु गोविंद सिंह। इनका जो जन्मोत्सव है वो कब पड़ता है? पौष माह की शुक्ल सप्तमी को। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अभी तक नहीं पूछा गया है, कभी भी पूछा जा सकता है। तिल चौथ, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तिल तिल क्या है? गर्मी प्रदान करने वाला पदार्थ है। तिल है, हम देखते हैं मूंगफली है। ये हम कब सेवन करते हैं? मूंगफली की गजक का, तिल के लड्डुओं का, तिल की गजक का, ये सर्दी के टाइम पे हम इसका उपयोग करते हैं क्योंकि ये गर्मी प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। तिल चौथ सर्दी के मौसम में पड़ेगी, और किस मौसम में पड़ेगी? माघ में। माघ जनवरी के आसपास पड़ता है महीना। तो माघ कृष्ण चतुर्थी को कौन सा वो पड़ता है? तिल चौथ। ठीक है ना? देखिए, श्री गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। उनको तिल कुटे का भोग लगाया जाता है, यानी तिल को कूट कर उनके लिए भोग प्रसाद लगाया जाता है। इसको सकट चौथ भी बोलते हैं, यानी सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाली चौथ माना जाता है। सवाई माधोपुर के अंतर्गत चौथ का बरवाड़ा के यहाँ पे चौथ माता का एक विशाल मेला लगता है। तो ये भी आप आरपीएससी में ध्यान रखिएगा कि चौथ माता का मेला कहाँ पे लगता है? चौथ के बरवाड़ा नामक क्षेत्र में लगता है। और इस दिन तिल चौथ के दिन वहाँ विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है चौथ माता की।
और यह कब, माघ कृष्ण चतुर्थी को इसका तिल चौथ मनाई जाती है, इसको सकट चौथ भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए हम सठ तिला एकादशी, ये भी माघ कृष्ण एकादशी को, तो ये बात ध्यान रखिएगा, माघ महीने के कृष्ण पक्ष में तिलों से संबंधित दो त्योहार पड़ते हैं, एक तिल चौथ और एक सठ तिला एकादशी। इस दिन भी काली गाय, काले तिलों का दान किया जाता है, 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है भोजन में, इसे सठ तिला एकादशी कहा जाता है। मौनी अमावस, मौन माघ में से मौन में से माघ, तो ध्यान रखिएगा जब आदमी ज़्यादा खा लेता है तो तिलों का ज़्यादा सेवन करने के पश्चात व्यक्ति को क्या धारण करना पड़ता है, मौन धारण करना पड़ता है। मौनी अमावस माघ अमावस्या को यह त्योहार पड़ता है, इसको मौन व्रत किया जाता है। बसंत पंचमी, माघ माह की शुक्ल पंचमी को क्या पड़ती है, बसंत पंचमी। कहा जाता है कि बसंत ऋतु का आगमन है, ये प्रथम दिन माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। यहाँ से फागोत्सव आरंभ होता है, फाग उड़ाने का जो कार्यक्रम है वो आरंभ होता है, और यह फाल्गुन पूर्णिमा अर्थात होली के त्योहार तक फाग उड़ाया जाता है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। माघ पूर्णिमा, अब माघ माह की पूर्णिमा को देखिए, यह स्नान पर्वों का अंतिम प्रतीक है। जो जितने भी स्नान किए जाते हैं विभिन्न जलाशयों में जाके, उन स्नान पर्वों का ये अंतिम प्रतीक है। जैसे कार्तिक माह में पूर्ण स्नान किए जाते हैं 30 दिन तक, तो स्नान पर्वों का अंतिम प्रतीक है। दान विशेष रूप से दिया जाता है। देखिए, आप देखिए हमारी भारतीय परंपरा के अंतर्गत दान विशेष रूप से दिया जाता है, और माघ माह में अत्यंत दान की महिमा है, इसलिए काले तिलों का दान, काली गाय को दान, इस टाइप से वो किया जाता है। तो दान देने का विशेष महत्व है। वेणेश्वर धाम पर विशाल मेला लगता है, यह डूंगरपुर में पड़ता है। यहाँ पे ये पहले भी आरपीएससी में आया, वेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद देखते हैं शिवरात्रि। अब फाल्गुन माह से, शिवरात्रि से किसकी चालू होती है, फाल्गुन महीने की शुरुआत होती है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को क्या माना जाता है, शिवरात्रि मनाया जाता है। इस दिन शिव का जन्मोत्सव माना जाता है। शिव की पूजा अर्चना की जाती है, पंचगव्यों से स्नान कराया जाता है, बिल्व पत्र बेर आदि उनको भोग लगाया जाता है। लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, मंदिरों में जाके शिव की पूजा अर्चना करते हैं। यह कहीं ना कहीं एक बड़े पर्व के रूप में देखा जाता है उत्तर भारत के अंतर्गत। ढूंढ, ढूंढ क्या होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। होली से पहले, होली से पहले जो 11 आती है यानी एकादशी आती है, उस दिन किसी भी जो महिला के पुत्र उत्पन्न होने से पहले फिर उसके ननिहाल पक्ष से कुछ उपहार भेजे जाते हैं, उसे ढूंढ कहा जाता है। तो ढूंढ मनाया जाता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। सुदी, सुदी का मतलब शुक्ल, शुक्ल एकादशी को ये त्योहार मनाया जाता है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी। पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में ढूंढ लाई जाती है। होली के पहले वाली त्योहार पे उसकी पूजा की जाती है, और नवजात यानी जो भी बच्चा होता है उसके ननिहाल पक्ष से कुछ उसके लिए वस्त्र, पुत्री के लिए वस्त्र, सभी चीज़ें, और उसके ससुराल पक्ष के लिए वस्त्र भेजे जाते हैं, उपहार भेजे जाते हैं। होली फाल्गुन पूर्णिमा को, देखिए यहाँ पे आके फागोत्सव का भी समापन होता है, फागोत्सव पूर्ण होता है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आपकी बसंत पंचमी से। इस दिन माना जाता है कि होलिका को, होलिका ने भगवान श्री विष्णु की उपासना करने वाले प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को लेकर अपनी गोदी में आग में बैठ गई थी। होलिका को यह आशीर्वाद प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलती है, लेकिन ईश्वर की कृपा से भक्त प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका मारी जाती है। तो इस अवसर के त्यौहार में होलिका दहन किया जाता है, होली का डांडा गाड़ा जाता है। उसमें होली के डांडे में चनों को, चने युक्त डालियाँ जो होती हैं हरी चने की, और कच्चा गेहूँ, यानी कहीं ना कहीं चने की फसल पकती है और गेहूं की फसल पकती है, तो उनकी जो डालियाँ होती हैं, बालियाँ होती हैं,
कच्ची, उनको सेका जाता है यहाँ पे होली के डांडे में, होली की ज्वाला में, और फिर उनको लाके खाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से फसल पकने की खुशी भी मनाई जाती है इस समय। धूलंडी, होली के अगले दिन, तो फाल्गुन मास पूर्ण होता है और चैत्र मास की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, चैत्र कृष्ण एकम को क्या मनाया जाता है? धूलंडी। धूलंडी का त्योहार कहीं ना कहीं धूल से, पहले प्राचीन काल में एक दूसरे के साथ होली खेली जाती थी, वर्तमान में रंगों के साथ खेली जाती है। चैत्र माह की कृष्ण प्रतिपदा को धूलंडी का त्योहार मनाया जाता है। ये आरपीएससी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पहले बहुत सारे प्रश्न उठे हैं। ये बात देखिए नीचे, इसी दिन ब्यावर में बादशाह का मेला लगता है, शाहपुरा में फूलडोल मेला लगता है, फूलडोल महोत्सव होता है। ये आरपीएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। श्री महावीर जी में लठमार होली खेली जाती है। भिनाय में कोड़ा मार या कोबड़ा मार होली खेली जाती है। कोटा के सांगोद का नहान प्रसिद्ध है, इस दिन किया जाता है। ब्यावर में देवर भाभी का होली खेली जाती है। बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है। मेवाड़ के आदिवासियों में भगोरिया होली प्रसिद्ध है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब आरपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं, 5 स्टार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न कई बार आपके सामने उपस्थित हो। घुड़ला, घुड़ला मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है, और ये बात ध्यान रखिएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ये चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, नव वर्ष की शुरुआत से पहले। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेके चैत्र शुक्ल तृतीया तक, देखिए चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या पड़ता है? गणगौर। तो गणगौर से पहले क्या पड़ता है? घुड़ला का ये त्यौहार पड़ता है। ये मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें जो स्त्रियां होती हैं वो अपने सिर पे मटका रख के, छिद्रित मटका जिसमें दीपक को प्रज्वलित करके ये पूरे गांव में घूमती हैं गीत गाती हुई। ये त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है, इसका घुड़ला का त्यौहार। शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को जिस दिन घुड़ला का त्यौहार मनाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में, उस दिन अधिकतर राजस्थान में शीतलाष्टमी मनाया जाता है। शीतला माँ की पूजा की जाती है इस दिन। शीतला माता को बच्चों की रक्षक देवी भी माना जाता है। इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है, इसलिए वासोड़िया भी कहा जाता है। वासोड़िया मनाया जाता है, वासोड़िया मनाया जाता है। इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है, इसलिए कहा जाता है वासोड़िया। और इस शीतलाष्टमी के दिन चाकसू में, जयपुर के अंदर चाकसू में शीतला माता का विशाल मेला लगता है। आरपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। बांसवाड़ा कब मनाया जाता है? शीतलाष्टमी के दिन। शीतलाष्टमी कब होती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। और कहाँ पे मेला लगता है? चाकसू। अब देखिए ऋषभदेव जयंती। ऋषभदेव जयंती चैत्र कृष्ण अष्टमी के एक दिन बाद मनाई जाती है, यानी शीतलाष्टमी के अगले दिन ऋषभदेव जयंती मनाई जाती है। ऋषभदेव जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैनों के प्रथम तीर्थंकर कौन है? आपके ऋषभदेव। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। तो जो ऋषभदेव हैं, ये इनकी जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण नवमी को। अर्थात और हिंदू धर्म के अंतर्गत भी जो अवतार हैं हमारे, उनमें प्रथम अवतार ऋषभदेव जी का ही माना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो कौन है? आपके ऋषभदेव जी। नववर्ष, हिंदू धर्म के अंतर्गत नववर्ष मनाया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। देखिए इस दिन हमारे यहाँ पे जो वसंतीय नवरात्रा की भी शुरुआत होती है। वसंतीय या वासंतीय एक ही बात है। वासंतीय नवरात्रा की शुरुआत होती है हमारे यहाँ पे। इस दिन हिंदुओं का नववर्ष मनाया जाता है। इस दिन गुड़ी पड़वा का भी त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पे वासंतीय नवरात्रा इसी दिन से आरंभ होते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि इसी नवरात्राओं के दौरान कौन सा त्यौहार पड़ेगा? रामनवमी का त्यौहार भी पड़ता है। देखिए सिंजारा, सिंजारा अपनी पुत्री या पुत्रवधू के प्रति प्रेम का प्रतीक है।
उसको गणगौर या तीज के एक दिन पूर्व क्या भेजा जाता है, सिंजारा, यानी उसको श्रृंगार की वस्तुएं भेजी जाती हैं। ये कहीं ना कहीं पुत्र वधू के प्रति और अपनी पुत्री के प्रति प्रेम का प्रतीक है। गणगौर, गणगौर चैत्र माह के अंतर्गत शुक्ल तृतीया को पड़ता है। ये क्या पड़ता है, गणगौर। और इसके 4 माह बाद श्रावण, श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या पड़ती है, आपकी छोटी तीज। तो ये बात ध्यान रखिएगा इनमें। और दोनों ही कहीं ना कहीं सुहागन स्त्रियों के श्रृंगार से रिलेटेड, उनकी जो पति की दीर्घायु की कामना की जाती है इस दिन। तो गणगौर भी त्यौहार महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए, और तीज त्यौहार भी। सुहागन स्त्रियों का त्यौहार है। इस दिन गणगौर के दिन गण के रूप में माना जाता है शिव को, और गौर के रूप में माना जाता है पार्वती माँ को। इनकी पूजा की जाती है। काफ़ी लंबा चलता है ये। कृष्ण एका, जो कृष्ण पक्ष की एकम से यानी प्रतिपदा से लेके चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्यौहार चलता रहता है। तो 15 दिन पूरे ये, और 3 दिन ये, 18 दिन तक ये त्यौहार चलता है। इसको कवारी बच्चियाँ या महिलाएं इस त्यौहार के समय गणगौर का एक खेल खेलती हैं। जयपुर और उदयपुर की गणगौर का जो प्रसिद्ध है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, आपकी नाथद्वारा में। जबकि जयपुर और उदयपुर का गणगौर प्रसिद्ध है। ये पहले आरपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप विशेष रूप से। ये कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। और इसका जो खेलने का, बच्चे जो खेल खेलती हैं, कहीं ना कहीं गण और गौर की पूजा करती हैं, ये लगातार 18 दिन तक पूजा करती हैं, चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। अशोकाष्टमी, देखिए चैत्र नवरात्र के अंतर्गत जो अष्टमी पड़ती है उसको अशोकाष्टमी बोलते हैं, और इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं। जबकि जो शारदीय नवरात्र के समय अष्टमी पड़ती है उसको हम कौन सी बोलती हैं, दुर्गाष्टमी। देखिए ये वसंतीय नवरात्र के अंतर्गत जो नवमी पड़ती है चैत्र शुक्ल नवमी को, श्री राम के जन्मदिन के रूप में इसको त्यौहार को मनाया जाता है, और बड़े ही उत्तर भारत में हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। महावीर जयंती, देखिए जो हमारा चैत्र नवरात्र हैं उनकी समाप्ति के पश्चात जो त्रयोदशी आती है, उसको चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आप ध्यान रखिए। महावीर, और महावीर के नाम से ही दूसरा महावीर भी का जन्मोत्सव भी इसी चैत्र माह में पड़ता है, वो है हनुमान जी। हनुमान जयंती ये चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो महावीर स्वामी का जन्मदिन मनाया जाता है, ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। 24वें तीर्थंकर थे जैनों के, अंतिम तीर्थंकर थे, और इनके 2 दिन बाद चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इसके बाद देखते हैं आखा तीज। बैसाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज मनाई जाती है। ये कहीं ना कहीं एक अबूझ सावा माना जाता है। इस दिन बहुत सारे विवाह संपन्न होते हैं। पहले बाल विवाह एक बड़ी समस्या थी इस आखा तीज के समय पे, लेकिन अब सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए गए हैं, और बाल विवाह का निषेध करने के पश्चात अब इस त्यौहार पे बाल विवाहों का आयोजन बंद हुआ है। नहीं, पहले बहुत सारे बाल विवाह इस त्योहार के दिन क्या किए जाते थे, आयोजित किए जाते थे। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा, अब देखिए बैसाख माह की पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं, और इस दिन पीपल पूर्णिमा भी बोलते हैं। भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव भी है और उनका निर्वाणोत्सव भी है, यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म भी हुआ था और उन्होंने निर्वाण भी प्राप्त किया था। और इस दिन पीपल पूर्णिमा भी पड़ती है। पीपल पूर्णिमा भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इस दिन पीपल वृक्ष की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं इसको, और इसको पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं।
बड़ सावित्री या बड़ मावस। अब देखिए बड़, बड़ यानी बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है, और मावस यानी मावस के दिन कौन सा बड़ वृक्ष, बड़ा वृक्ष होता है। तो बड़ा ज्येष्ठ को भी बोलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा बड़े वृक्ष की पूजा कब की जाती है, ज्येष्ठ माह में अमावस को क्या की जाती है, बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन बड़ या बरगद की पूजा की जाती है, और पुत्र और पति की आरोग्यता के लिए प्रार्थना की करती है महिलाएं, और व्रत रखती है इस दिन। निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ माह की शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन पूरे दिन महिलाएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक कोई भी जल ग्रहण नहीं करती हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। निर्जला यानी कहीं ना कहीं देखिए भारतीय हिंदू संस्कृति के अंतर्गत हमारे धैर्य की, हमारी जो एक प्रकार से दृढ़ निश्चय की परीक्षा ली जाती है कि निर्जला एकादशी भी आती है तो कौन से महीने में आती है, ज्येष्ठ में, जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो शरीर को पानी की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो ऐसे समय पे निर्जल रहकर एक भी घूंट, दिन माना जाता है कि महिलाएं या जो भी निर्जला एकादशी का व्रत करता है पुरुष, वो अपने थूक को भी नहीं निगलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। देवशयनी एकादशी, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, आषाढ़ माह की शुक्ल एकादशी को क्या है, देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन देवताओं के शयन की तिथि माना जाता है कि देवता इस दिन सो जाते हैं, और 4 माह लंबी क्या लेते हैं, निद्रा लेते हैं, और 4 माह तक किसी प्रकार के मांगलिक कार्य खासकर शादी विवाह आयोजित नहीं किए जाते हैं। इसके 4 माह बाद मैंने बताया था श्रावण, श्रावण का माह निकल गया, आषाढ़ के बाद भाद्रपद निकल गया, भाद्रपद, फिर आश्विन, और आश्विन के बाद आपका कौन सा आएगा, कार्तिक। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है इसको। तो देखिए देवउठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल 11 को मनाई जाती है, जबकि देवशयनी आषाढ़ शुक्ल 11 को मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के बाद यानी देवशयनी एकादशी के बाद जो दूसरा बड़ा पर्व है इस आषाढ़ माह में, वो है गुरु पूर्णिमा। इस दिन आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन गुरु के पूजन करते हैं सभी लोग, गुरु के पैरों की वंदना करते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो यह बात ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में कौन है, व्यास जी हैं, जो व्यास गद्दी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ गद्दी मानी जाती है किसी भी धार्मिक समारोह के अंतर्गत। तो इस दिन क्या मनाया जाता है, व्यास पूर्णिमा भी इनको कहा जाता है, गुरु पूर्णिमा को। नाग पंचमी, देखिए श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग देवता कैसे होते हैं, काले, और बारिश के मौसम में क्या है, कहीं ना कहीं ये अपने विलों से बाहर आ जाते हैं। तो श्रावण कृष्ण पंचमी को ये नागों का त्योहार माना जाता है। इस दिन सर्प की पूजा की जाती है। तो श्रावण मास में सर्प और इनका जीव जंतुओं का, जहरीले जीव जंतुओं का ज़्यादा खतरा होता है। तो श्रावण माह की कृष्ण पंचमी को क्या पड़ता है, नाग पंचमी पड़ती है। अब नागों के, ये लोगों के लिए, जीवन के लिए खतरनाक है, इसलिए इन पे कंट्रोल रखने के लिए श्रावण मास में ही कृष्ण नवमी को निडरी नवमी कहा जाता है। यानी इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों ही नाग पंचमी और निडरी नवमी दोनों ही श्रावण मास में पड़ती हैं और कृष्ण पक्ष में पड़ती हैं। एक पंचमी को पड़ती है और एक नवमी को, तो नवमी हो ही जाएगी, तो याद ज़्यादा है, इसमें परेशानी नहीं आएगी याद रखने में। हरियाली मावस, हरियाली से पता चल रहा है श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली मावस मनाया जाता है। खीर मालपुए बना के भोग लगाया जाता है भगवान को। जल झूलनी एकादशी, अब इसमें देखिएगा श्रावण मास से अगले महीने में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, इस दिन देवी देवताओं को मंदिरों से ले जाया जाता है गाजे बाजे के साथ, और उन्हें विभिन्न जलाशयों, पानी के स्थानों पर स्नान करके वापस से पुनर्स्थापित किया जाता है। उन्हें स्नान करवाने के लिए ले जाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ ईसाइयों के, पारसियों के
सिख और सिंधी समाज के प्रसिद्ध त्यौहार। सबसे पहले देखते हैं क्रिसमस 25 दिसंबर को पड़ता है। ईसा मसीह का जन्मदिन के रूप में क्रिसमस को मनाया जाता है। नववर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंतर्गत 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नववर्ष। ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। गुड फ्राइडे का ध्यान रखिएगा, इस दिन राजकीय अवकाश भी रहता है, क्योंकि माना जाता है कि गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया जाता है, क्रूसारोहण किया गया था इनको कहीं ना कहीं। तो ये ईस्टर से पहले का जो शुक्रवार होता है उसको मनाया जाता है। फ्राइडे में नाम आ रहा है फ्राइडे का, शुक्रवार का, तो गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। इसके 3 दिन बाद ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है संडे को। ये बात ध्यान रखिएगा, ईस्टर गुड फ्राइडे के बाद तीसरे दिन मनाया जाता है, और इस दिन माना जाता है कि ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, और पुनर्जीवित होने के बाद अपनी कब्र से 40 दिनों को तक अपने उनको मतलब जो 40वें दिन के यहाँ से मनाया जाता है एक त्यौहार, और जिसको कहते हैं असेंशन डे। ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो ये 3 त्यौहार ईसा मसीह के मृत्यु से रिलेटेड हैं। पहला ईसा मसीह का जिस दिन सूली पे चढ़ाया गया उसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। उसके 3 दिन बाद माना जाता है ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए, अपने शिष्यों को पुनः उन्होंने ज्ञान दिया, और इसके बाद असेंशन डे पे 40 दिन बाद ईसा मसीह अपनी स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट गए। इसके बाद देखिए नवरोज, पारसियों का नववर्ष इस दिन से आरंभ होता है। लोहड़ी मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व 13 जनवरी को यह त्यौहार मनाया जाता है। मुख्य रूप से इस दिन क्या है, सभी लोग नाचते गाते हैं, काफ़ी अच्छा संगीत के साथ हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। बैसाखी ये भी 13 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए 13 जनवरी से 13 अप्रैल, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, 13 जनवरी को लोहड़ी मनाया जाता है और 13 अप्रैल को बैसाखी मनाया जाता है। दोनों ही सिख समाज के प्रमुख त्यौहार हैं। इसके अलावा मैं गुरु नानक जयंती और गुरु गोविंद सिंह जयंती के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को। और पौष शुक्ल सप्तमी को क्या मनाई जाती है? आपकी गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। बड़ी सातम ये सिंधी समाज के त्यौहार, इसको थमड़ी बोला जाता है, और सिंधी समाज के लोग इस दिन बासोड़िया मनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे शीतलाष्टमी को बासोड़िया मनाया जाता है, ऐसे ही सिंधी समाज के दिन बड़ी सातम के दिन क्या मनाया जाता है? बासोड़िया। चेटीचंड झूलेलाल जी की जयंती मनाई जाती है। झूलेलाल सिंधी समाज के प्रमुख देवता हैं। इस दिन चेटीचंड के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और असू चंड बरस पर्व, ये क्या है? ये माना जाता है कि झूलेलाल एक दिन अंतर्ध्यान हो गए थे, तो उनके देहावसान के दिन या उनकी मृत्यु के दिन ये क्या मनाया जाता है? असु चंड वर्ष मनाया जाता है। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को 14 को मनाया जाता है ये त्यौहार। इसके बाद देखिए हम कुछ मुस्लिमों के प्रसिद्ध त्यौहार देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है मुहर्रम। ये हिजरी जो सन है, मुसलमानों का सन है, उसका पहला महीना है। और इस दिन मोहम्मद साहब के जो नवासे थे, हजरत इमाम हुसैन की करबला के मैदान में शहादत पाई थी, उन्होंने वीरगति पाई थी, उसकी याद में इस दिन इसको मुहर्रम के त्यौहार को मनाया जाता है। और मुसलमान ताजिए निकालते हुए ले जाते हैं और ताजियों को दफनाते हैं। ईद उल मिलादुल नबी, ये 12 वफ़ात कहते हैं इस त्यौहार को। इस दिन मोहम्मद साहब का जन्मदिन की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। दूसरा है ईद उल फितर। ईद उल फितर या मीठी ईद बोलते हैं इसको। ये कहीं ना कहीं जो 30 दिन का रोजे का पवित्र रमज़ान का महीना होता है, उसकी समाप्ति के बाद शुक्रिया के तौर पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसको सेवइयाँ के रूप में भी ईद कहा जाता है, सेवइयों वाली ईद, क्योंकि मीठी ईद कहा जाता है। इसमें ये एक दूसरे के प्रेम का प्रतीक है। इसके बाद आता है ईद उल जुहा। ये कुर्बानी का त्यौहार है। जहाँ यह मीठी ईद के रूप में माना जाता है, वहीं इसको कुर्बानी का त्यौहार माना जाता है। इस दिन पैगंबर मोहम्मद हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में यह त्यौहार मनाया जाता है। देखिए शब रात, इस दिन मोहम्मद
साहब को मनाया जाता है कि आकाश में पुनः ईश्वर से मुलाकात की। शब कद्र, शब कद्र रमज़ान की माह की 27वीं तारीख को यह त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन माना जाता है कि कुरान पाक, जो कुरान पवित्र ग्रंथ है इस्लाम धर्म के अंतर्गत, वह हज़रत मोहम्मद द्वारा उतरा था या उनको इसका ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुछ उर्स और इसमें मैं आपको बता देता हूँ त्योहारों के साथ साथ। गरीब नवाज का उर्स, गरीब नवाज कहा जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को, जिनकी दरगाह अजमेर में है। और यहाँ पे रज्जब माह की 1 से 6 तारीख के बीच में क्या मनाया जाता है, ये गरीब नवाज का उर्स लगता है। दूसरा है गलियाकोट का प्रसिद्ध दुर्ग, यह डूंगरपुर में माही नदी के तट पर स्थित फखरुद्दीन पीर की मजार पर लगता है। फखरुद्दीन पीर दाऊदी बोहरा संप्रदाय के संत हैं, सूफी संत। इनका यह प्रमुख स्थान है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का, यहीं पे गलियाकोट का उर्स लगता है। तारकीन का उर्स, देखिए चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत नागौर में अमीउद्दीन नागौरी प्रमुख चिश्ती संत थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बाद। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्स कहीं कहाँ पे लगता है, राजस्थान में नागौर में ही लगता है, तारकीन का उर्स। अमीउद्दीन नागौर को सुल्तान उल तारकीन भी बोला जाता है, तो इस बात ध्यान रखिएगा। सुल्तान उल तारकीन कौन है, अमीउद्दीन नागौरी, और उन्हीं के वहाँ पे नागौर में यह उर्स लगता है। नरहड़ का मेला, नरहड़ के पीर, नरहड़ के पीर कहते हैं शक्कर, हजरत शक्कर पीर बाबा को कहा जाता है। ये सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। ये कहाँ पे इनकी दरगाह, झुंझुनू के नरहड़ गांव में है, झुंझुनू जिले के अंतर्गत नरहड़ गांव में है हजरत शक्कर पीर की दरगाह। और यह यहाँ इनका जो उर्स है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है, विशाल मेला लगता है। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों ही शरीक होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक सौहार्द का बहुत बड़ा प्रतीक है। तो ये यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं विभिन्न प्रकार के उर्सों से, आप ध्यान रखिएगा। ये 4 प्रमुख उर्स हैं। यहाँ पे जाके आपका ये त्योहारों का चैप्टर कंप्लीट होता है। मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। मेहनत करते रहिए लगातार, डू योर हार्ड वर्क, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।